मैं रमेश कुमार और ये मेरी धर्मपत्नी है पद्मजा और मेरी उम्र है 66 ईयर्स, 66 साल का हूँ। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में एडिशनल चीफ इंजीनियर के पोस्ट पे रिटायर हुआ मार्च 2022 में। लाइफ सब कुछ बढ़िया चल रहा था और मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ बचपन से। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट सब खेलता रहा हूँ। रिटायर होने के बाद मैं बिलासपुर में सेटल हुआ और हमारे अपार्टमेंट में क्लब हाउस है जहाँ मैं अपने मित्रों के साथ टेबल टेनिस रेगुलरली खेलता हूँ। तो ये 2024 की बात है, फरवरी। मैं टेबल टेनिस खेल रहा था, अचानक मुझे कुछ ज़्यादा थकावट लगी और तो मैं थोड़ा रुक गया, खेलना बंद किया मैंने। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं शायद गिर जाऊंगा चक्कर खा के, तो मैं तुरंत आके कुर्सी में बैठ गया। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी हैं, वो भी खेलते हैं। तो अब मैं जैसी चेयर में आके बैठा, मैं अनकॉन्शियस हो गया, जिसे मेडिकल टर्म में डॉक्टर्स ने बाद में बताया ब्लैकआउट कहते हैं। और ये कुछ एक आध मिनट शायद मैं ब्लैकआउट स्थिति में था और उसके बाद मुझे होश आ गया और मैं कंप्लीटली नॉर्मल था। तो मेरे साथ जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया ये अलार्मिंग है, ऐसा होना नहीं चाहिए, आप तुरंत चेकअप कराइए। तो मैं तुरंत अपने कंपनी के डॉक्टर के पास गया, उनको दिखाया अगले दिन और उन्होंने इको टेस्ट और ईसीजी ये सब रिकमेंड किया, एमआरआई मैंने ये सब कराया। तो उसमें क्लियर हुआ, इको टेस्ट में क्लियर हुआ कि मेरे एओर्टिक वॉल में सीवियर कैल्सिफिकेशन है। सो वहाँ पे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाया मैंने। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको ये वॉल तुरंत बदलवाना पड़ेगा, एओर्टिक वॉल। और अभी इमीडिएटली तो इमरजेंसी नहीं है, लेकिन आपको तुरंत करा लेना चाहिए ताकि ठीक रहेगा। अब उसके बाद मेरे लिए प्रश्न ये था, डॉक्टर साहब ने बताया कि या तो ये ओपन हार्ट सर्जरी होती है जिसमें वॉल को पूरा बदला जाता है, या फिर एक नया प्रोसीजर आया है जिसे कहते हैं टावी, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल इम्प्लांटेशन। तो ये प्रोसीजर जो है कुछ ही हॉस्पिटल्स में है। अब मुझे इन दोनों में डिसाइड करना था क्या करवाना है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे वहाँ बिलासपुर में बताया कि मुझे टावी प्रोसीजर में जाना चाहिए जो ठीक रहेगा। अब उसके बाद मेरी छोटी डॉटर है जो कि नीदरलैंड्स में है, उसने पूरा रिसर्च वर्क किया। उसने पता लगाया कि अपोलो दिल्ली बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स भी हैं, ताकि यहाँ मैं यदि ऑपरेशन करवाता हूँ तो मैं आराम से, मुझे सारी सुविधाएं मिलेंगी। फिर अपोलो इंद्रप्रस्थ में किस डॉक्टर के पास जाना है, तो ये सब मेरी डॉटर ने ही देखा। उसने देख के डॉक्टर गौतम नायक, इनका नाम सजेस्ट किया। तो मिस्टर रमेश कुमार तकरीबन 2.5 साल पहले हमारे पास आए। जब वो हमारे पास आए थे तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उन्हें थोड़ा बहुत हल्का सा चेस्ट पेन होता था। जब हमने उनका एकोकार्डियोग्राम किया तो हमें पता चला कि उनको एक वाल्व की तकलीफ है। जब ये वाल्व नैरो या संकुचित हो जाता है तो उस कंडीशन को सीवियर एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस कहते हैं। अमूमन पहले इस को ऑपरेशन, ओपन ऑपरेशन की प्रक्रिया से ट्रीट किया जा सकता था, लेकिन पिछले 10-15 साल में आधुनिक साइंस इस तरह से हो चुका है कि अब इसको बिना चेस्ट ओपन किए एक प्रक्रिया ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, जो कि अब काफ़ी कॉमन हो चुकी है, उससे हमने इसका इलाज किया। इससे फ़ायदा ये था कि चेस्ट पे कोई कट्स नहीं थे, पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ी और अगले दिन वो डिस्चार्ज हो चुके थे। अब वो हमारे पास तकरीबन 2.5 साल बाद आए हैं। रेगुलर टेबल टेनिस खेलते हैं, उनकी जिमिंग चलती रहती है और वो अपने आप में बड़े खुश हैं। सांस लेने की उनको कोई अभी दिक्कत नहीं है। और जो हमने एकोकार्डियोग्राम आज क्लिनिक में किया है उससे हमें पता चला है कि इनका हार्ट की फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है।
और इनका जो वाल्व हमने 2.5 साल पहले डाला हुआ था वो बिल्कुल सटीक काम कर रहा है। तो संक्षिप्त में ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन या टावी फॉर शॉर्ट एक आधुनिक प्रक्रिया है जिससे बिना चेस्ट ओपन किए या बिना कार्डियोपल्मोनरी बाईपास या एनेस्थीसिया के आप किसी का हार्ट वाल्व रिप्लेस कर सकते हैं। ये प्रक्रिया अब इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स नई दिल्ली में रेगुलरली होती है। ऑपरेशन होने के बाद जब मुझे होश आया, मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मेरा ये ऑपरेशन हो गया है। डॉक्टर साहब से पूछा, साहब हो गया इतने जल्दी? मैं कहा हाँ हो गया। और उसके बाद मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आईसीयू में 2 और 3 तारीख की रात को मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया और आईसीयू में रहते हुए ही मैंने चलना शुरू कर दिया था और अच्छा फील कर रहा था। रूम में आने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि आप बढ़िया वॉक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बढ़िया खाइए। मैं 2 महीने तक वॉकिंग वगैरह करता रहा। 2 महीने के बाद खेलना शुरू कर दिया वापस टेबल टेनिस, और मैं तब से अभी 2 साल 3 महीने करीब हो गए हैं, एकदम परफेक्ट कंडीशन में हूँ। डॉक्टर साहब का गोल्डन हैंड है, इतना बढ़िया उनने ऑपरेशन किया। और यहाँ अपोलो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल में ऐसी इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं। मैं और मेरी मिसेज भी थी यहाँ पे जब ऑपरेशन हुआ था, तो यहाँ इतना कंफर्टेबल फील किया हमने, और डॉक्टर साहब ने स्पेशल केयर लिया। और ऑपरेशन होने के बाद भी फॉलोअप के लिए मैं बहुत बार आ चुका हूँ, तो इतना अच्छे से हुआ। तो मैं तो किसी और को ज़रूरत पड़े ऐसे ऑपरेशन की, तो मैं तो डॉक्टर साहब का नाम रिकमेंड करता हूँ उनको, है ना। और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब तो खैर लंदन में रहे हैं, वहाँ से आए हैं और इसके एक्सपर्ट हैं। इनका हाथ बहुत सधा हुआ है, इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। मतलब एक पेशेंट जिसको जब पता पड़ता है कि हार्ट में प्रॉब्लम है तो वो कितना चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसके जान पे बंद आई। लेकिन ऐसे पेशेंट को डॉक्टर साहब इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके, उसको कंसोल करके, उसको अच्छे से समझाते हैं कि ऐसा डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और वाकई ठीक भी हो गया। तो मैं डॉक्टर गौतम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये अपोलो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल जो है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, इसके लिए भी ये बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। और ये हॉस्पिटल ऐसे ही अच्छे से चलते रहे, सब पेशेंट्स ठीक होते रहें, और डॉक्टर साहब के सुखद भविष्य की और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं तो खैर इनसे हमेशा संपर्क में रहा हूँ, जब से इनसे पहली बार मिला उसके बाद से, और आगे भी इनके संपर्क में रहूँगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक